हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कैलकुलस में से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स जो हैं बहुत सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आपके पास कोई फंक्शन होता है जैसे साइन एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना हो आप इजीली निकाल सकते हो। इसका आपको nth डेरिवेटिव भी निकालना हो आप इजीली निकाल लेते हो। nth डेरिवेटिव में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट अगर आपको फंक्शन मिल जाए एक्स साइन एक्स, ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन मिलता है या एक्स रेज टू पावर n-1 और इसके साथ मिल गया साइन एक्स, मतलब दो फंक्शंस जो हैं अगर ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, आप इसका nth डेरिवेटिव निकाल लोगे बट सो लेंथी पार्ट हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, लेबनिज़ थ्योरम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट में जब हमारे पास आते हैं फंक्शंस तो उनको प्रूफ करने के लिए, उनकी वैल्यू निकालने के लिए, nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में ओनली इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। ओके, कहाँ पे ये यूज़ होती है मैंने ये चीज़ आपको बता दी, बट अभी हम यहाँ पे इसका प्रूफ करेंगे और देन नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊँगी। ओके, तो चलिए पहले हम इसकी प्रूफ देख लेते हैं। इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स रेज टू पावर n-1 साइन एक्स, दो फंक्शंस हैं, यू, ये यू हो गया, ये वी हो गया, दो फंक्शंस हैं, एक्स के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स प्रोसेसिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, देन जो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, यू वी एन, यानी कि यू और वी का nth डेरिवेटिव। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमें इस तरह से कुछ गिवन होता है तो हम y1 निकालते हैं, y2 निकालते हैं, y3 निकालते हैं, थर्ड डेरिवेटिव हो गया, y4 फोर्थ डेरिवेटिव हो गया, y6 सिक्स्थ डेरिवेटिव हो गया, yn nth डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, वैसे ही अब प्रोडक्ट में फंक्शन है यू वी, तो इसके यहाँ पे नीचे पैर में ये n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये u और v की प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, that will be equal to nc naught u n v plus nc1 u n-1 v1 nc2 u n-2 v2, ये सारा कुछ प्लस nc r-1 v n-r प्लस 1। आपको लग रहा होगा मैम इतना सारा लंबा सा इसका प्रूफ है, इसको लर्न कैसे करना है। देखिए, आपको सबको ना बाइनोमियल लर्न है। एक बात बताऊँ, आपको सबको ना ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो थी ना हमने की थी, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट इसको लर्न रखने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप इसको लर्न रख पाओगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने सबने की हुई है, x प्लस ए रेज टू पावर n, क्या करते थे हम, एन सी नोट एक्स रेज टू पावर n ए रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स रेज टू पावर n-1 और ए रेज टू पावर 1, ऐसे ही होता था। एन सी 2 एक्स रेज टू पावर n-2 ए रेज टू पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन NCR x raised to power n minus r and a raised to power r plus up to so on NCN x raised to power n minus n यानी कि 0 a raised to power n। ये हमारी क्या थी, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल में हम क्या लेते थे, इसकी पावर थी ना, तो हम इसकी पावर में सारा कुछ लेते थे। यही है, अब इसको देखो, NC नोट x raised to power n, NC नोट यू एन, यानी कि इसका u का nth डेरिवेटिव x की पावर n। जब पावर में था पावर में लिखते गए, जब बेस में आ गया तो बेस में लिखते जा रहे हैं। देखो u n v, a की पावर 0 थी, अब v की पावर जब यहाँ पे 0 है ना तो v तो रहेगा ही। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो v तो यहाँ पे आना ही है, बिकॉज जो फंक्शन है ना वो एज इट इज़ आना है, देन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आना है, देन सेकेंड डेरिवेटिव आना है। ये डेरिवेटिव के लिए है लेबनिज़ थ्योरम, और ये बाइनोमियल जो है ये उसकी पावर को सॉल्व करने के लिए होता है। बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए क्यों लिखी है, जस्ट आपकी लर्निंग ट्रिक है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको ऑलरेडी लर्न है, तो आपको ये सारी चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ईजीली आपको मतलब देख के ही पता चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख के करवाई है। समझ आ रही है ना, कि यहाँ पे देखिए NC1 एक्स रेज टू पावर n-1, तो यहाँ पे भी वही है u n-1, ए रेज टू पावर 1, यहाँ पे है v1। ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव्स हैं, ये सारी यहाँ पे इसकी पावर्स हैं, बट यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये r-1th डेरिवेटिव है, ये n-r प्लस 1th डेरिवेटिव है, ये चीज़ है। क्लियर हुई, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, हम इसको इरेज कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पे आते हैं वापस, यू वी एन, यानी कि nth डेरिवेटिव इस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का NC नोट u n v प्लस NC1 u n-1 v1
NC2 UN-2, उसी तरह से जब n और 2 माइनस ले लेते हैं और 2 जो यहाँ पे होता है वही हम यहाँ पे ले लेते हैं NCr-1, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए n-1 है, n-1 आ रहा है ना, ये n और ये 1, ठीक है, ये n और ये r-1, आपका ये हो जाएगा n-r-1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n-r+1, क्लियर। तो Vr-1 यहाँ से ही आता है, क्लियर हो रही है सारी चीज़। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ किससे करेंगे, इंडक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। इंडक्शन मेथड क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। आप क्या करते हो, कोई भी आपको गिवन होता है तो आप उसको क्या करते हो, आप पहले 1 के लिए उसको कहते हो कि ये ट्रू है। अगर वो फंक्शन 1 के लिए ट्रू होता है, अगर वो वैल्यू 1 के लिए ट्रू होती है, देन आप m के लिए देखते हो, m के लिए आप एज्यूम करते हो और देन आपको प्रूफ करना होता है m+1 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए पहले हम देखते हैं कि ये है या नहीं है, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 के लिए, तो हमारे पास क्या है, u(v)(1) के लिए। तो u(v)(1) का मतलब ये है कि जो भी u और v आपके पास है इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे, ठीक है। u और v का आप क्या कर दोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन क्या है, u, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि v1 प्लस सेकेंड फंक्शन v और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u1। आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये चीज़ आ रही है, ठीक है, n=1 के लिए। अब आप देखिए जो ये थ्योरम है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये क्या कह रहा है, u(v)(n), यहाँ से आप 1 लो, अब करके देखते हैं, u(v), ये 1 लो आप, तो यहाँ पे आपका आएगा NC0 यानी कि 1C0 u(n)v, ठीक है, 1C0 u(1)v प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या है, NC1 un-1v1, ठीक है, NC1 un-1v1, n यानी कि 1, NC1 un-1 यानी कि 1-1, तो यानी कि u कितना, 0, यानी कि u ही रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे u 0 का मतलब क्या है, आपने डेरिवेटिव कुछ भी नहीं किया, आपने उसका डेरिवेटिव किया ही नहीं, तो 0 की जगह पे कुछ नहीं आएगा, आपका u ही रह जाएगा। ओके, देन NC1 un-1 v1, साथ में क्या, v1, तो v1 क्या है, आप एज इट इज़ यहाँ पे v1 लिख दोगे। अब 1C0 की वैल्यू क्या होती है, 1C0 आपका 1 हो जाएगा और 1C1 भी आपका 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, u1v प्लस v1u, क्लियर। यही चीज़ नहीं है, u1v v1u, तो यही चीज़ आपके डेरिवेटिव अगर आपने डायरेक्ट किया या फिर आपने इस स्टेटमेंट में ये जो आपका रिजल्ट था इसमें वैल्यू को पुट करके किया, तो वही चीज़ आपकी सेम आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=1, ठीक है। n=1 के लिए ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है। एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n=m। हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये n=m के लिए ट्रू है, तो जो सारी स्टेटमेंट हमारी है, देयरफॉर u(v) जो इनकी मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है, इसका जो m डेरिवेटिव होगा यानी कि MC0 u(m)v प्लस नेक्स्ट क्या होगा, u(m)v, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, MC1 u(m-1v1 प्लस MC2 u(m-2v2 प्लस अप टू सो ऑन MCr-1 के लिए ले लेते हैं u(m), देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे m-2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे r-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-r-1, यानी कि अब माइनस कॉमन में है तो +1 हो जाएगा, u(m-r+1), और यहाँ पे 2 है तो v के साथ 2 आता है, तो यहाँ पे r-1 है तो v के साथ क्या आएगा, r-1 आएगा, प्लस MCr u(m), देखिए अब यहाँ पे r हो गया, जब यहाँ पे r-1 था तो हमने लिया m-r-1, तो अब ये m-r आएगा यहाँ पे,
m माइनस आर, और v क्या आएगा r, प्लस अप टू सो ऑन। n के लिए लिख लेते हैं एम सी एम, बिकॉज हम mth डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो u m माइनस m यानी कि 0, तो यानी कि अकेला क्या रह जाएगा, u ही रह जाएगा, और v m। क्लियर होगी इतनी चीज़। यहाँ पे हमने m के लिए सारी स्टेटमेंट को लिख लिया। अब ये m के लिए ट्रू हो चुकी है, ये चीज़ हमारा रिजल्ट जो है हम साथ लेके चल रहे हैं, m के लिए ये चीज़ ट्रू होती है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बिकॉज हमें चेक करना है u m प्लस 1 के लिए। जब हम इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये mth डेरिवेटिव है, अगेन इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास m प्लस 1th डेरिवेटिव आएगा। ऐसे ही होता है ना, जब y होता है हमारे पास कोई फंक्शन, यानी कि लेट्स सपोज sin x ही होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वो y1 आ जाता है, नेक्स्ट निकालते हैं वो y2 आ जाता है, नेक्स्ट उसका फिर डेरिवेटिव कर देते हैं वो y3 आ जाता है। यानी कि वो क्या होता है, जब थर्ड डेरिवेटिव किया y2 का डेरिवेटिव किया, यानी कि 2 + 1 हो जाता है। ठीक है, जब y3 का मैं डेरिवेटिव करती हूँ मुझे y4 मिलता है, यानी कि मुझे क्या मिलता है, y3 + 1 मिलता है। यही चीज़ हुई ना। ऐसे ही जब ये m वाला है तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी मुझे क्या मिलेगा, m + 1 मिलेगा। क्लियर हो रही है ना इतनी चीज़। जब मैं y2 का डेरिवेटिव करती हूँ मुझे क्या मिलता है, y3 मिलता है, यानी कि मुझे क्या मिलता है, y2 + 1 मिलता है। यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, u v m + 1 मिलेगा। तो अब हम क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये आपका बन जाएगा u v m + 1 दैट इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव करते जाते हैं, एम सी नोट एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, एम सी नोट बाहर लिख लेते हैं, एम सी नोट, और अंदर डेरिवेटिव करते हैं u m v। तो इसके दो फंक्शंस बन जाएंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो u m v, फर्स्ट फंक्शन क्या है, u m, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन है u m, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब u m का डेरिवेटिव u m + 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपने किया u m v1, यहाँ पे था u m, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, v का डेरिवेटिव किया v1 आ गया, देन v एज इट इज़ लिख दिया, u m का डेरिवेटिव किया, ये क्या आ गया, u m + 1। क्लियर हो गया। अब देन नेक्स्ट देखते हैं प्लस, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है MC1 अगेन इस चीज़ का डेरिवेटिव, ये भी मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस हैं, इसमें भी ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं MC1 MC1, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं, किस चीज़ का है, u m - 1 v1, यानी कि फर्स्ट फंक्शन u m - 1 एज इट इज़, v1 का डेरिवेटिव, u m - 1 v1 का डेरिवेटिव v2 प्लस v1 एज इट इज़, और u m - 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, u m - 1, तो m - 1 का जब हम m - 1 टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है, m - 1 + 1, तो आपके पास आएगा m। ठीक है ना, तो u m आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी चीज़। प्लस देन नेक्स्ट देखते हैं MC2, देन फिर अगेन ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, MC2 u m - 2 और v2। ठीक है, MC2 u m - 2 फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, v2, फर्स्ट फंक्शन u m - 2 एज इट इज़ लिख लिया, सेकंड फंक्शन क्या है, v2 का डेरिवेटिव v3, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u m - 2 का डेरिवेटिव u m - 2 + 1, तो ये क्या बनेगा, u m - 1। क्लियर है ना, तो ये बन जाएगा u m - 1। देन प्लस नेक्स्ट जो है टर्म्स अपनी एज इट इज़ चलती जाएंगी अप टू सो ऑन। अब r - 1 के लिए आ जाते हैं। ओके,
अप टू सो ऑन प्लस एम सी आर माइनस वन के लिए। एम सी आर माइनस वन के लिए अंदर टर्म्स चेक करते हैं। ये क्या है, यू एम माइनस आर प्लस वन और वी आर माइनस वन। ओके, देन ये अगेन ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो यू एम माइनस आर प्लस वन, यू एम माइनस आर प्लस वन, और वी क्या है, वी किसका डेरिवेटिव आपने करना है, आर माइनस वन का, और आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है ना, तो आर माइनस वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि वी आर माइनस वन, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, एम माइनस आर प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, एम माइनस आर प्लस टू, यू क्या आएगा, एम माइनस आर प्लस टू। क्लियर। तो नेक्स्ट लेते हैं प्लस, नेक्स्ट चेक करते हैं आर के लिए। यहाँ पे भी ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे है यू एम माइनस आर और वी आर, एम सी आर, एम सी आर, यू क्या है, एम माइनस आर और वी आर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि वी आर प्लस वन हो जाएगा, और फिर देन सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एम माइनस आर और वी आर। ठीक है, तो यहाँ पे यू एम माइनस आर, वी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एम माइनस आर प्लस वन। क्लियर। प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट हमारे पास क्या बचता है, ये वाला एम सी एम, तो यहाँ पे आएगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो एम सी एम लिख लेते हैं पहले, एम सी एम तब प्लस हो रहा है, एम सी एम, तो अंदर आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा, यू यानी कि फर्स्ट फंक्शन यू है और सेकेंड फंक्शन वी एम है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यू, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वी एम प्लस वन, प्लस सेकेंड फंक्शन वी एम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू इज़ यू वन। क्लियर हो गई। यहाँ पे सारे हमारे पास m प्लस वन टर्म आ गई, m प्लस वन टर्म। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास m प्लस वन टर्म आई है उस तरह की फॉर्म में, वो इस तरह की फॉर्म में बनती है या नहीं बनती है। अगर ये इस तरह की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, तो हम बोल देंगे कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर m प्लस वन। तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं, एम सी नोट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू एम है, यहाँ पे यू एम है, यहाँ पे वी वन है, वी वन है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो हम इनको कॉमन निकालेंगे, यू एम वी वन, यू एम वी वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन निकलती है, तो फिर हमारे पास अंदर क्या आएगा, एम सी नोट एम सी वन, ये चीज़ आएगी। और फर्स्ट टर्म देखिए, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये वी टू और यू एम माइनस वन ये इसके साथ मैच हो रहे हैं, यहाँ पे ये अकेला रह रहा है। पहले हम ये वाले टर्म को इसके साथ ये वाले टर्म लिख लेते हैं, एम सी टू वी यू एम प्लस वन। ठीक है, एम सी नोट इक्वल टू एम सी नोट यू और वी किसके हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यू एम प्लस वन और साथ में वी, बिकॉज ये यू एम और वी वन यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, वी यू एम प्लस वन, यू एम प्लस वन और साथ में क्या, वी। क्लियर। देन नेक्स्ट प्लस, अब देखिए अब दोनों कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे वी वन यू एम, और इनमें ब्रैकेट में क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे एम सी वन, इसके साथ एम सी वन है, इसके साथ एम सी नोट है, तो इन दोनों को हम कॉमन निकाल रहे हैं, यू एम वी वन को, तो कॉमन निकल रहा है यू एम वी वन, और आपके पास अंदर बच क्या रहा है, एम सी नोट प्लस एम सी वन। क्लियर हुआ। आपके पास क्या बच रहा है, एम सी नोट और एम सी वन। अब हमारे पास ये वाले टर्म हमने लिख ली, ये भी टर्म लिख ली, ये भी टर्म लिख ली। अब नेक्स्ट एम माइनस वन वी टू, एम माइनस वन वी टू, अब ये कॉमन निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एम सी वन प्लस एम सी टू, यू एम माइनस वन वी टू, यू एम माइनस वन वी टू, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, एम सी वन प्लस एम सी टू। क्लियर होगी। देन प्लस अप टू सो ऑन। अब आर माइनस वन के लिए चेक करते हैं,
देखिए नेक्स्ट आपकी जो टर्म्स है ना, ये वाले टर्म यहाँ पे जो 3 वाली कोई टर्म आएगी उसके साथ मैच हो जाएगी, देन उससे नेक्स्ट टर्म उसके नेक्स्ट टर्म के साथ मैच हो जाएगी, इस तरह से ही मैच होती जाएंगी। अब ये r-1 के लिए हम चेक करते हैं, ये है m-r+1, यहाँ पे है m-r+1 और v r, तो यहाँ से आपका m-c r-1, यहाँ से ये चीज़ें कॉमन निकाल के m-c r-1 प्लस m-c-r, u m-r+1 u m-r+1 और v की क्या है, v यहाँ पे है vr, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा vr, तो अंदर क्या आएगा आपके पास ब्रैकेट में m-c-r-1 प्लस m-c-r। क्लियर हो गई इतनी चीज़। कहाँ से ली हमने, ये दोनों इक्वल थी, इनको हमने कॉमन रखा और इसके साथ ये आ रहा था, इसके साथ ये आ रहा था, इनको इनके साथ ले लिया। क्लियर। अब यहाँ पे जो टर्म है ना, इसके नेक्स्ट वाले टर्म के साथ, इसके नेक्स्ट वाले टर्म के साथ, इस तरह से ये नेक्स्ट टर्म्स मैच होती जाएंगी और लास्ट में आपके पास ये क्या बचेगा, MCM। आपको पता है ना ये पीछे वाले टर्म मैच हो रही है, तो यानी कि इसके साथ यही बचेगी UVM+1। आपके पास लास्ट टर्म क्या बचेगी, UVM+1। क्लियर। तो MCM UVM+1 प्लस अप टू सो ऑन MCM UM+1। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब यहाँ पे देखिए MC0 किसके इक्वल होता है, अगर मैं MC0 की बात करूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ M+1C0। क्यों लिख सकती हूँ, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। कोई भी है वैल्यू C0 वाली, जो भी नोट वाली होंगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं इसको MC0 लिख दूँ तब भी वैल्यू 1 है, अगर मैं इसको M+1C0 लिख दूँ तब भी वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए आपके पास होती क्या है वैल्यू, MC0। इसको आप कैसे लिखते हो, जैसे आपके पास NCR होता है, इसको आप कैसे लिखते हो, n⁴ ओवर r⁴ n-r⁴, यही होता है। तो MC0 है, MC0 ये क्या हुआ, m⁴ ओवर 0⁴ और साथ में m-0⁴। तो m⁴ कैंसिल, 0⁴ की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अगर m+1 के लिए चेक करोगे तो m+1⁴, यहाँ पे फिर से 0⁴ और यहाँ पे फिर से m+1⁴ और ये 1। तो कोई भी है जो m+1C0 NC0 कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको तो आप लिख सकते हो m+1C0, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमारा एज इट इज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू होती है MC0 MC1, इसको हम क्या लिखते हैं, MC0 MC1। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है m+1C1। ये किसके इक्वल होता है, m+1C1। ये अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पड़ा हुआ है। ये किसके इक्वल होता है, m+1C2, बिकॉज यहाँ पे 1 और 2, m+1C2। और यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, m+1CR के इक्वल आएगा। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, MC0 प्लस MC1, ये किसके इक्वल होता है, m+1C1। ओके, देन MC1 प्लस MC2, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है m+1C2। तो देन MCR-1 प्लस MCR, ये किसके इक्वल होता है, m+1CR के इक्वल होता है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे, इसके वैल्यूज़ हमें मिल गई, तो हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये लास्ट में हमारे पास टर्म आ गई है MCM UM+1, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए MCM, यहाँ पे देखिए MCM, इसको आप क्या लिख सकते हो, m+1CM+1। ऐसा क्यों, बिकॉज जो NCN है ना, NCN क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो आपने n को m लिख दिया, ऐसे MCM लिख दिया, या m+1CM+1 लिख दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसलिए फिर इस तरह से हमारा m+1 के लिए ट्रू हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे, उसको लिखते हैं पहले। तो UV, हमने ये m+1 निकाला है, तो ये हमारा आया फर्स्ट MC0। MC0 की जगह पे हम लिख देंगे m+1C0, m+1C0 और साथ में UM+1V। ठीक है,
साथ में आ जाएगा u(m+1) v प्लस देन नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को मिक्स करके MC0 और MC1 के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, m+1c1 umv1, m+1c1 क्या आएगा, umv1 प्लस देन नेक्स्ट टर्म आएगी m+1c2 इन दोनों को मिला के हमारे पास um-1v2 प्लस नेक्स्ट हमारी अप टू सो ऑन m+1cr m-r+1 और vr, m+1cr तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आएगी, um-r+1 और vr, um-r+1 और vr प्लस अप टू सो ऑन m की जगह पे m+1c(m+1) लिख देंगे, ओके। और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, uvm+1 क्लियर हुई इतनी चीज़। अब हमें चेक करना है कि जो हमें गिवन था, जो हमारी स्टेटमेंट थी जिसको हमने प्रूफ करना था, वहाँ पे हमारे पास सारी जगह पे n की जगह पे m+1 हो गया कि नहीं हो गया। अगर n की जगह पे हमारी सारी जगह पे m+1 हो गया तो वो चीज़ हमारी ट्रू हो गई है फॉर m+1। तो यहाँ पे था nc0, यहाँ पे आपका हो गया m+1c0, यहाँ पे था un, ठीक है, un था तो un+1 हो गया, यहाँ पे v आ गया, m+1c1 यहाँ पे आपका था un-1, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या था un-1, तो यहाँ पे है n इस टाइम पे क्या रोल प्ले कर रहा है, m+1, तो ये n की जगह पे आप m+1 करोगे तो um आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो है m+1 के लिए ट्रू हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो um+1 की वैल्यू ये सारी हमें मिल गई, तो पूरी जहाँ पे हम n की जगह पे m+1 रख रहे हैं तो पूरी हमारे लिए सूटेबल है। तो देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1, n इज इक्वल टू m+1 के लिए ट्रू हो रही है। देयरफॉर बाय इंडक्शन मेथड result is true for all positive integers। क्लियर हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड, ये आपका लाइबनिज थ्योरम का प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। कहीं भी कुछ समझ नहीं आई है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।